इस पर रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा कि बानी पीटीआई के बेटों का पाकिस्तान आने से क्या होगा, मासवाए उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी और अगर उन्होंने पाकिस्तान में आकर तहरीक में हिस्सा लिया तो गिरफ्तार होंगे और फिर उनको बरतानवी सिफारत खाना ही बाजियाब कराएगा। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करूँ, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बानी के बेटे सियासत में आते हैं? आप समझते हैं कि ये जो बात हो रही है उनकी सियासत में एंट्री और ख़ासतौर पर तहरीक के हवाले से, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी कहा जाए या आप समझते हैं कि ये कोई बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? देखिए दुआ, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि गवर्नमेंट क्यों बौखलाहट का शिकार है। जब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट बौखलाई हुई है। यानी तलाल चौधरी साहब के बयान को देखें, फिर राना सनाउल्लाह साहब के बयान को देखें कि जी वो आएंगे, हम पकड़ लेंगे। कोई कह रहा है कि जी आए और देखें कि उनके वालिद ने जो है मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। क्या ये खिलवाड़ इन 3 सालों में हुआ जो पीटीआई की गवर्नमेंट जो इक़्तिदार में थी? क्या इन 3 सालों में ही मुल्क में खिलवाड़ हुआ? मुल्क की क्या हमारी तारीख जो है वो इन 3 सालों के इर्द गिर्द घूमती है? क्या ये मुल्क जो है 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त नहीं बना था? उस वक्त के बाद से बारियां तो ये ले रहे हैं जो अभी बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये बार बार आए हैं, 3-3 दफ़ा जो है ये इक़्तिदार में आए हैं। तो ये कहना कि जी वो आए और देखें कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है, तो ये बेसिकली इनकी यादाश्त जो है ये इन 3 सालों के ऊपर है। खिलवाड़ जो है वो मेरे ख्याल में और लोगों ने किया है और वो सारा नज़ला आके गिर जाता है कि जी क्योंकि वो ज़ेर अताब हैं। और जो वो कहते हैं नज़ला बरोज़ ज़ईफ़, तो नज़ला तो कमज़ोर उसके ऊपर गिरता है। इस वक्त वो पूरी रियासत की तरफ से जो है वो उसके जो है प्रेशर के अंडर हैं, तो वो सब लोग उसी के ऊपर चढ़ाई करते हैं। अच्छा, बात जहाँ तक ये है कि जी वो क्यों नहीं कर सकते, यानी आप देखें नुसरत भुट्टो ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो जनरल ज़िया ने उसने जो है वो कैद किया था, नुसरत भुट्टो आगे निकली थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो जो है जब जरदारी साहब को इसी नून लीग ने जब 90s में उनको जो है वो डिफरेंट केसेस के अंदर जो है उनको जेल में डाला, तो बेनज़ीर भुट्टो उतरी थी मैदान में। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जब हुआ तो बेगम कुलसूम नवाज उतरी थी मैदान में, तो क्यों नहीं उतरेंगे? दूसरी बात यह कि जब सारे दरवाजे आप बंद कर लें, यानी पीटीआई पूरा सिस्टम, पूरी रियासत जो है उन्होंने मिल के पीटीआई को जो है वो सियासत से बेदखल करने की कोशिश कर रखी है। इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, फिर इलेक्शन लड़ा, जीते, छीन लिया गया, फिर यानी जो रिजर्व सीटें मिलनी थी वो उनको नहीं दी गई। उनके लिए जब जमीन तंग कर दी गई, उनको जब आप कानूनी रास्ते पे जाते हैं, आपने 26वीं तरमीम के जरिए जो है वो जुडिशरी को जो है वो अपने काबू में कर लिया, आपने पूरी रियासत के ऊपर, रियासत के सारे सतूनों के ऊपर आपने जो है वो पावर ग्रैब कंप्लीट कर लिया गया। अब मुझे बताएं उनके पास रास्ता क्या है? और फिर गवर्नमेंट क्यों खाइफ है? देखिए पीटीआई को तो राइट ऑफ कर दिया जाता है ना कि जी पीटीआई तो खत्म हो गई। सही। पीटीआई अगर खत्म हो गई है तो आप उनको क्यों नहीं राइट देते उनको प्रोटेस्ट करने का? आप क्यों इतने खौफजदा हैं? वो शायद वजह वही है दुआ, मेरे ख्याल में इनको इस बात का इदराक तो है कि वोट जो है वो पीटीआई को पड़े थे, लोग जो है वो शायद पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो वो अगर निकलेंगे, वो अगर प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे तो शायद कुछ और हो जाए। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान साहब के साहबजादे ना आए। और एक और बात दुआ कि पीटीआई के पास खुद भी पार्टी को जितना कमजोर कर दिया गया है, जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो अंदर है, सेकंड ईयर लीडरशिप भाग गई, उसके बाद जो अभी के लोग हैं वो लोग तो सारे जो है वो वकला हैं और वो उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है जो तहरीक चला सके। शायद इसी वजह से ये एक डेस्परेट मूव पीटीआई की तरफ से है कि वो उनके साहबजादों को लेके आए और वो फेस बनाए। और यही हुआ, माजी में भी हमने देखा कि फैमिली के लोग अगर निकलते हैं
तो शायद लोग निकलते हैं। और अगर गवर्नमेंट खाइफ नहीं है तो उनका राइट है, आईनी राइट है, उनको दे दें कि वो प्रोटेस्ट करें, आप रोडे ना अटकाएं, फिर देख लें लोग उनके साथ नहीं है तो वो सामने आ जाए। चलें ठीक है जी। आया सब एक मॉरिसी सियासत जिसके बानी पीटीआई खिलाफ रहे, क्या अब इस पर भी जाहिर है एक नई बहस छिड़ रही है कि भाई ये मॉरिसी सियासत है, या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटेजी, जिस तरह कह रहे हैं नवीद साहब भी, पहले भी ऐसे हुआ जब मुश्किलात पड़ी तो फैमिली से ही लोग लेकर उस तहरीक को चलते हैं, और ये जो हुकूमत की बौखलाहट की बात हो रही है तो इसकी क्या वजह है और क्या तब्दीली ला सकते हैं दोनों बेटे? देखिए, वो मौरूसी सियासत की जब मुखालफत किया करते थे खान साहब, वो बातें बड़ी पुरानी हो गई। बेशुमार चीज़ें जो कहा करते थे उनको पसंद नहीं थी, वो उन्होंने अपनाई। जैसे अभी आपने प्रोग्राम से पहले हमारे ब्रेकिंग चली, वो 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गंडापुर साहब ने, इन्हीं चीज़ों पे तनकीद करते थे। वो सारी बातें अलग हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस मुआशरे में, इस खत्ते में, पाकिस्तान इंडिया स्पेशली, यहाँ शख्सियत बिकती है, शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है, और उस शख्सियत से जुड़े हुए जितने करीबी लोग होते हैं ना, लोग उनके पीछे जाना पसंद करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अरसा पहले ये मशवरा दे दिया था कि या बुशरा बीबी लीड करे तहरीक को, या इमरान खान साहब की को बहन करे, लाइक अलीमा वो करे। मुझे राना साहब की जो आपने इंट्रो में बात बताई ना, वो मुझे बड़ी मतलब वो दिलचस्प लगी है। राना साहब कह रहे हैं कि अगर आके वो तहरीक में शामिल हुए तो फिर बरतानवी सफारत खाना उनको बाजियाब कराएगा। बाजियाब कराएगा मतलब आप समझती हैं, बाजियाब तो उस वक्त होता है ना कोई लापता हो जाए। तो ये राना साहब पता नहीं उन्होंने ये बात बड़ी सोच समझ के की है या शायद रवानी में कर गए हैं, लेकिन वो बात बहुत बड़ी कह गए। अब आए इनके, वो आएंगे, अभी तो उन्होंने कहा है, फैसला किया है, तलाल चौधरी साहब को यकीन है कि वो नहीं आएंगे, वो देखते हैं वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, नून लीग से मोहब्बत बहुत है बानी पीटीआई को, इमरान खान साहब को। नून लीग जो जो कहती रही है वो मानते रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जेल नहीं जा सकता, वो जेल चला गया। इन्होंने कहा जी जेल काट नहीं सकता, उसने जेल काट के दिखा दी। उसके बाद ये मुसलसल नून लीग वाले कहते रहे कि यार दूसरों के नौजवानों को आप झोंक रहे हैं इस तहरीक में, अपने बेटे आपके बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा लो जी मैं बेटे भी ले आता हूं। इससे पहले जब मेरे कायद वोट को इज्जत दिलवाने निकले थे तो यही तनकीद पीटीआई उन पे करती थी कि भाई आप लोगों के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके अपने बेटे बाहर बैठे हुए हैं। तो उस पे नून लीग कहती थी कि वो तो गैर सियासी है। अच्छा, ये गैर सियासी थे, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान आ जाए और तहरीक में शामिल हो जाए। इसका मतलब ये है कि नून लीग की कम अज कम अभी तक की जितनी डिमांड्स थी वो तो पूरी कर दी हैं इमरान खान ने। ये इसके नून लीग को भी इस पे मुतमईन होना चाहिए। उनकी डिमांड ये पूरी नहीं कर सके थे, बार बार उनकी तनकीद करने के। और नो डाउट अगर वो आते हैं और कोई एहतजाज होता है और शरीक होते हैं तो उसमें मोमेंटम आने का चांस है, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली रिलेट कर जाता है वोटर और सपोर्टर कि हाँ यार ये अब फैमिली निकली है ना अपने उसके लिए, हमारे लीडर के लिए निकली है, तो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन स्टिल अभी जाहिर है जब तक वो पहले आए उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होगी फिर हम ज्यादा बेहतर इस पे तबसरा कर सकेंगे। लेकिन अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूव अच्छी है और कोई थोड़ी सी परेशानी गवर्नमेंट की सफों में मुझे नजर आ रही है। जी आमिर साहब, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि एक तरफ बुखलाहट तारी हुई है, दूसरी तरफ परेशानी हुई है। इसको कहें ड्रावा, इसको कहें दफा 91 जो इस्तेमाल कर ली गई है। बहादुरी का इस्तारा तो तब बनेगा ना जब वो, अगर उनके पास पाकिस्तानी शहरियत मौजूद है तो कोई इशू ही नहीं है कि वो आएँ और लीड करें अपने वालिद की पार्टी को, और नहीं है तो जाके यूके हाई कमीशन पाकिस्तान में दरख्वास्त दें और अपना कार्ड बनवा लें, क्योंकि उनके वालिद पाकिस्तानी है तो उसमें कोई मसला नहीं है। पहला इशू तो यहीं पे तय होना है कि वो किस नेशनलिटी के तहत पाकिस्तान आएंगे और उसी के तहत वो कोई काम करेंगे ना। अच्छा, अब